किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 10 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, टी राजा कुमार। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। टी राजा कुमार ने मार्क्स प्लियर का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात FATF की हुई है। FATF के बारे में जान लेते हैं। FATF जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, G7 समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार, वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की गई है। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य देश हैं 39 और अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत महिला जज कौन बनी है? आंसर है कैथनजी ब्राउन जैक्सन। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KN राघवन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? एम्मा टेरहो। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? जर्मनी के। पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? इंग्लैंड के। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 66। भारत को 66 अंक मिले हैं फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझते हैं हम। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के आंशिक रूप से मुक्त देशों की श्रेणी में रखा गया है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 85 देशों को स्वतंत्र, 56 को आंशिक रूप से स्वतंत्र और 69 को स्वतंत्र नहीं करार दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे अधिक मुक्त देशों की सूची में, तो जो न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने 100 अंक हासिल किए हैं। ये आपने याद रखना है। और सबसे खराब स्कोर करने वाले देशों की सूची में दक्षिण सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया और उत्तर कोरिया शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट की जारी करता है फ्रीडम हाउस, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी रिपोर्ट, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 रिपोर्ट रिवाइज करवा देता हूँ करंट अफेयर से जुड़े हुए। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। हुरून इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 11%। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा स्थान है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? 6.57%। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी रिजवाना हसन। रिजवाना हसन को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। उन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए हैं,
इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार और सम्मान। पिछले टॉप 5 पुरस्कार और सम्मान रिवाइज करवा देता हूँ। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 128। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्म विभूषण। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 29। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर है कुंजगल। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 9 मार्च। 9 मार्च को फ्रेंड्स धूम्रपान निषेध दिवस 2022 मनाया गया है। हर वर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार साल 1984 में मनाया गया था। धूम्रपान निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य धूम्रपान के खतरों का दुनिया भर में प्रसार करना और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना है। और 2022 की अगर हम थीम की बात करते हैं वो है धूम्रपान छोड़ने के लिए तनावपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश में बोलेंगे क्विटिंग स्मोक डजंट हैव टू बी अ स्ट्रेसफुल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कैस्टेलम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस जो है फ्रेंड्स ये कैस्टेलम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बना है। कैस्टेलम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। रूस के खिलाफ अब कुल 5530 प्रतिबंध हो गए हैं। रूस ने अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, अब हम टॉप 3 प्रतिबंधित देशों की सूची देख लेते हैं। रूस नंबर 1 पे है, ईरान नंबर 2 पे और सीरिया नंबर 3 पे है। ये आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में रूस की बात हुई है। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी है रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। और आपको पता होना चाहिए यूराल पर्वत जो है ये एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी। और रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रुस पर्वत। और भारतीय संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ईरान। ईरान देश ने फ्रेंड्स नूर 2 का सफल परीक्षण किया है, जो कि एक सैन्य उपग्रह है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा सैन्य उपग्रह है। नूर का मतलब फारसी में रोशनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो का जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि जो हमारी मंथली ई-बुक होती है जनवरी की और फरवरी की फ्रेंड्स वो भी लॉन्च हो चुकी है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स, जाके वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है हमारी मंथली ई-बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT रुड़की में पैटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी 1.66 पी फ्लॉप्स है। पी फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। उद्देश्य जान लेते हैं। इस सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने का उद्देश्य IIT रुड़की और इसके आसपास स्थित शैक्षिक संस्थानों को यूज़र कम्युनिटी को कंप्यूटेशनल पावर प्रदान करना है। फ्रेंड्स, के बाद जो मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन का रिवीजन रखा है, रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना।
अगला क्वेश्चन, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, ये आपको याद रखना है। G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। बात फ्रेंड्स यहाँ पे G7 की हुई है, ठीक है। G7 ग्रुप ऑफ 7 उसका फुल फॉर्म होता है। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश देख लेते हैं। एक फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और सातवां कनाडा, ठीक है। मतलब 7 का मतलब होता है 7 देशों का समूह। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? फ्रांस में 1975 में हुआ था। क्या भारत G7 का सदस्य है? इसका आंसर होगा नहीं। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो स्थगित हो गया? अमेरिका में। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम में। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं। रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए, जिससे कि वह 406 अंक के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। टॉप 3 खिलाड़ी के नाम देख लेते हैं फिर। रविंद्र जडेजा जिनका अंक 406 अंक है, ये पहले स्थान पे है। जैसन होल्डर 382 अंक के साथ दूसरे स्थान पे है। रविचंद्रन अश्विन 347 अंक के साथ तीसरे स्थान पे हैं। पिछले टॉप 5 क्रिकेट से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर, भारत में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन का खिताब किसने जीता है? भारत ने। किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? आंसर है वेस्ट इंडीज़। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? डैरिल मिशेल ने। लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? आंसर है लखनऊ सुपर जायंट्स। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्या मातृत्व योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू की है? सही आंसर है भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता करना है। योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बात फ्रेंड छत्तीसगढ़ की हुई, छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। राजधानी है नया रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश हैं AK गोस्वामी। और छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु की बात करते हैं, जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी है हिल मैना और राजकीय वृक्ष है साल। छत्तीसगढ़ का 7 पड़ोसी राज्य हैं, एक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5, विधानसभा सीट है 90। छत्तीसगढ़ के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं। अंबिकापुर हवाई अड्डा, बिलासपुर हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देख लेते हैं। गैडी, चंदेनी, सुआ, राउत नाचा। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की, वो है अचानकमार और इंद्रावती, 2 प्रमुख छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। और आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स देखो मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। फ्रेंड्स अब मैं आपको अपनी हर वीडियो में 15 क्वेश्चन करवाता हूँ। फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, जो कि विभिन्न फेमस न्यूज़पेपर जो हैं उसके हेडलाइंस थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। कृषि क्षेत्र की कंपनी सिंजेटा इंडिया के नए MD कौन बने हैं? सुशील कुमार। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद द्वारा इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार 2020-21 से किस नवरत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? आंसर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NMDC। राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद ने 2020-21 के लिए कितने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं? 29। सड़क यातायात को सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बनाने के लिए
भारत ने किन देशों के साथ मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है बीकानेर, राजस्थान में। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो ये है कि आज वाले प्रश्नों का रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर करवाए हैं फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो और कुछ देर के बाद रिवाइज कर लेते हो तो वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है टी राजा कुमार। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? आंसर है 66। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है रिजवाना हसन को। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 9 मार्च। अगला क्वेश्चन, कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? आंसर है रूस। किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ईरान। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? आंसर है IIT रुड़की। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जर्मनी। ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्या मातृत्व योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। कृषि क्षेत्र की कंपनी सिंजेटा इंडिया के नए MD कौन बने हैं? सुशील कुमार। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद द्वारा इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार 2020-21 से किस नवरत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NMDC। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020-21 के लिए कितने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं? 29। सड़क यातायात को सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बनाने के लिए भारत ने किन देशों के साथ मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इसका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। आखिरी क्वेश्चन रिवीजन का, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है बीकानेर, राजस्थान में। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 क्वेश्चंस करवाए डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए फ्रेंड्स, वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से स्टैटिक जीके के। निकोली कॉन्टी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? आंसर है देवराय प्रथम। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। एंजाइम मूल रूप से क्या है? आंसर है प्रोटीन। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तांबा, टिन और जिंक का। लद्दाख में कितने जिले हैं? आंसर है 2, लेह और कारगिल। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में। चौथ और सरदेशमुखी नामक कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? आंसर है मराठा वंश। अगला क्वेश्चन, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया। विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? आंसर है शूलर एस व्हीलर ने। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, बिल्कुल नई चीज़ मैंने आप सबके लिए ऐड करी है फ्रेंड्स, वो ये है पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब अगर आज है 10 मार्च, 10 मार्च से ठीक एक महीने पहले था 10 फरवरी, तो मैं आपको 10 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? थेरेसी जोहान नॉर्वे के हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बनेंगे? आंसर है मनोज आहूजा। कंछोत पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, चक्रवात बत्सीराई तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? आंसर है जम्मू कश्मीर। बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया है? आंसर है आर.के. सिंह, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? आंसर है जयपुर, भारत में। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है सोशल अल्फा एनर्जी लैब, बेंगलुरु। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का सेम डेटा करंट अफेयर भी रिवीजन करवा दिया। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया तरीका कैसा लगा है कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। फ्रेंड्स, मैंने रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है फ्रेंड्स, क्योंकि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आया है, वो ये है कि कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उनके आंसर्स एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन फिर उससे पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। आपने अपना आंसर इकट्ठे लिखना है, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, और वीडियो कैसी लगी है ये भी फ्रेंड्स आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है हमारी वीडियो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। सही आंसर है श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 8 मार्च। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर है प्रियंका नुटक्की। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है? आंसर है भूपेंद्र यादव ने। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA5 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है नैरोबी, केनिया में। महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? आंसर है नारायण राणे ने। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शंस हैं। आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है ढाका, बांग्लादेश। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं हम कल जो मैंने आपको करवाए थे। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं। सही आंसर है विकास कुमार झा। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए करंट अफेयर के। उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया, और पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दिया आज की वीडियो में, और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी ले लिया, रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आप जरूर डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो हमारी मंथली ई बुक है फ्रेंड्स, वो भी लॉन्च हो चुकी है, उसे भी फ्रेंड्स आप बाय कर सकते हो, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबसाइट है हमारा ravistudyIQGK.com, और जो हमारा मेन जीके चैनल है रवि स्टडी IQ GK, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK, और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।